दूसरा तीसरा ये दिख रहा है। ठीक, सबने सुन लिया? चलिए, तो हम समय बर्बाद किए बिना पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ तो आपने पढ़ा हुआ है, मैं उसका सार पढ़ती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सुप्रसिद्ध लेखक शरद जोशी व्यंग्यकार के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इस लेख में उन्होंने ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो दूसरों के घर मेहमान बनकर लंबे समय तक टिक जाते हैं। इससे मेजबान को बहुत कष्ट होता है। मेजबान कुछ दिनों तक क्षमता से अधिक उनका सत्कार करता है, किंतु अधिक दिन हो जाने पर ऐसा करना सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। ऐसा ही एक मेहमान लेखक के घर आ गया। किसके घर आ गया मेहमान? लेखक के घर आ गया। पहले दिन मेहमान के लिए बेहतरीन नाश्ता और डिनर प्रस्तुत किया गया। लेखक को आशा थी कि वह शीघ्र ही अपने घर चला जाएगा, लेकिन वह अनावश्यक रूप से वहां रुक गया। मेहमान का मतलब यही होता है कि आया एक दिन या 2 दिन, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इस छोटे से समय के लिए आने वाले मेहमान की खातिरदारी बहुत होती है। अपना बेस्ट देने की, सबसे अच्छा उसका सत्कार करने की कोशिश की जाती है। 2-3 दिन बाद बगैर लेखक की सहमति के वह अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दिए। अब सवाल ये है कि यहाँ सहमति की जरूरत क्या पड़ी थी? उसके कपड़े धोने थे, कपड़े धुलने के लिए उसने लॉन्ड्री में दिया, ड्राई क्लीन में दिया, तो यहाँ लेखक की सहमति क्यों होना चाहिए था? इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सहमति क्यों जरूरी थी? प्रश्न नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। 2-3 दिन बाद बगैर लेखक की सहमति के अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दिए। बगैर लेखक की सहमति के मेहमान ने अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए दे दिए। तो क्या लॉन्ड्री वाला हम शाम को जाके सुबह को कपड़े ले आ सकते हैं उससे? नहीं होगा ना, वो भी तो 3-4 दिन का समय लेता है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक की सहमति, मैं पूछ रही हूँ, क्यों जरूरी थी मेहमान के लिए? आपके दिमाग में जो भी बात आती है आप उसको बोलिए। सुनाई नहीं पड़ रही है? जोर से बोलो। उसे ये जानकारी देना चाहिए, पूछना बताना चाहिए, जिस
जरूरी है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और लेखक सोचते थे कि एक दिन, आधा दिन, 2 दिन में ये चला जाएगा, लेकिन लॉन्ड्री में कपड़े दे देने का मतलब हुआ कि ये अभी हफ्ता दिन यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो लेखक को इस बात पर नाराजगी हुई कि मेरे पूछे बताए बगैर इन्होंने लॉन्ड्री में कपड़ा दे दिया, यानी कि ये अभी यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये हमारी मर्जी से आए नहीं है और हम चाहते नहीं है कि यहाँ टिके। मेहमान को मेहमान की तरह आना और जाना चाहिए। चलो आगे सुनो ध्यान से। लेखक के मन में यह आशा जगी कि वह भूले कपड़े आने के साथ ही वापस लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक से सुन पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना? मेहमान के प्रति घर में सारा आकर्षण खत्म हो चुका था। ये आकर्षण खत्म होने का मतलब क्या हुआ? आपके घर में आपके मान लीजिए कि मासी आई हैं, काकी आई हैं, कोई भी आया है, नाना नानी आए हैं, दादा दादी आए हैं, कोई भी आया है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना? रोज के एक तरह के काम से थोड़ी सी आज़ादी सी महसूस होती है, थोड़ा नयापन लगता है कि इनके साथ कुछ नया करने को, या रोज के पके पकाए खाना खाने से कुछ तो हटकर होगा। एक नयापन देखकर आकर्षण आता है कि आने से घर के वातावरण में परिवर्तन आएगा। लेकिन जो आके हमारी रूटीन में बसने की कोशिश करने लग जाए और बसे भी ना, हमारी रूटीन को खराब कर दे, क्योंकि हमारी दिनचर्या निश्चित होती है कि हम कब कैसे कितना क्या कर सकते हैं, ये समय और सामर्थ्य दोनों पर निर्भर है। तब अतिथि अच्छे नहीं लगने लगते हैं, आकर्षण उनका खत्म हो जाता है। अब क्या लगते हैं वो? अब क्या लगते हैं? हाँ? बोझ लगने लगते हैं। ठीक है, बोझ लगने लगते हैं। और कोई भी आदमी, आप ही या बच्चों को ही देखती हूँ मैं कई बार कि आप बस्ता उठाकर चलते हो, लेकिन जहाँ कोई पकड़ने वाला मिलता है बिना सोचे समझे खोलकर उसको थमा देते हैं, या घर में जाते के साथ आप सबसे पहले अपना बैग उतारकर कहीं भी रख देते हो, वो बोझ है। आगे चलो। बातचीत के सारे विषय नीरस हो चुके थे। मतलब कोई आपके घर आता है, मान लीजिए आप किसी को फोन करते हो, लेकिन जो लोग फोन पर भी घंटों बात करते हैं वो क्या बात करते होंगे? तुम लोग किसी से बात करते हो ऐसे कि फोन आ गया तो अब कितनी देर उससे बात करेंगे इसका ठिकाना नहीं है, लगे रहेंगे फोन पर ही। तो घर में भी आपको
मेहमान के रहते इतना दिन हो गया कि बात नाश्ता से पहुंचते खिचड़ी तक आ पहुंची। क्या हम किसी मेहमान के स्वागत में कभी खिचड़ी बनाने की सोचते हैं? सोचा गया है कभी खिचड़ी बनाने के लिए? आप अभी जितनी उम्र आपकी हो गई है, क्या कभी आपको लगा है कि हम कोई उत्सव मनाने जा रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ, तो हम खिचड़ी बनाते हैं उसके लिए? ऐसा हुआ है? नहीं। खिचड़ी को हम विशेष स्वागत योग्य व्यंजन नहीं समझते हैं। हमने उसको वो दर्जा नहीं दिया हुआ है। खिचड़ी या तो बीमार को खिलाते हैं, या जब हम बहुत परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, तो खिचड़ी बना के खा लेते हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि खिचड़ी बनाने में बहुत मेहनत है और वो बहुत स्वादिष्ट भी बनाई जा सकती है। हम मेहमान को पुलाव खिलाने की बात सोचते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां खिलाने की बात सोचते हैं, लेकिन कभी भी खिचड़ी खिलाने की बात नहीं सोचते। खिचड़ी से मेहमान का अपमान हो सकता है, होगा, हम ऐसा मानते हैं। अब यहाँ क्या है कि मेहमान ने ऐसा डेरा डाला है कि वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी वजह से कितनी देर उनका स्वागत किया जाए और क्या क्या किया जा सकता है भाई? तो बात कहाँ तक आ गई? खिचड़ी तक। यानी कि मेहमान की वैल्यू, टीआरपी रेट कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंचा? 0 पर। अब लेखक के घर में मेहमान का महत्व बिल्कुल नगण्य हो गया, शून्य हो गया। रात के खाने में खिचड़ी बनाने की योजना बनने लगी। परिवार के सारे सदस्यों की इस बात पर सहमति थी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। ऊष्मा क्या है? गर्माहट। किसी से आप मिलते हो, आप चाहते हो उससे मिलना, आपको बहुत अच्छा लगता है, हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो। इन दिनों तो हम डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, ये काम नहीं करते, नमस्ते करते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था। सत्कार की ऊष्मा, यानी कि कोई मेरे घर में आया है और उसके स्वागत में मेरी तरफ से तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस मेहमान ने ऐसा कुछ किया कि ये सत्कार की ऊर्जा अब मेजबान की तरफ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस दौरान लेखक के मन में बार बार यह बात उभरी कि आखिर यह मेहमान जाएगा कब? उसके इतने दिन बेवजह रुकने से लेखक उस मेहमान के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने को बाध्य हो गया। लेखक लिखता है कि अगर मेहमान को मेरे घर अच्छा लग रहा है तो मैं किसी दूसरे के घर चला जाता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। संभव है क्या हम अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं? आप अभी जिंदगी की बहुत सारी जिम्मेदारियों से मिले नहीं हो, आप नहीं जानते हो कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं, लेकिन फिर भी ये छोटी सी बात को आप समझ सकते हो कि क्या हम अपने घर से परेशान होके, ऊब के, थक के, हार के कहीं और जाकर रहने लग सकते हैं क्या? हो सकता है ऐसा? आवाज आप लोगों की बिल्कुल नहीं आ रही है, नींद आ रही है कि भूख लग गई है, क्या हुआ है? जोर से बोलो। लेकिन संभव नहीं है। लेखक के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जैसे मेहमान से सीधे कह दिया जाए कि अब बहुत हुआ और यहाँ से चला जाए, या सीधे गेट आउट कह दिया जाए। लेखक के अनुसार 5वां दिन उसके सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। वह लिखता है कि अतिथि देवता होता है, किंतु वह तो मनुष्य है। देवता को दर्शन देकर लौट जाना चाहिए। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। मनुष्य अपनी सीमाएं तोड़े, उसके पहले मेहमान रूपी देवता को लौट जाना चाहिए। लेखक का अंतिम वाक्य है, उफ
नहीं है ना? ये ज्ञानी बाबाओं से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इनको सारा ज्ञान है लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। चलिए ठीक है, शब्दार्थ बताइएगा। शब्दार्थ का पन्ना खोल लीजिए। आगमन, चतुर्थ, दिवस, दिवस, निसंकोच, बिना संकोच के, संकोच रहित, नम्रता, नम्रता, स्वभाव में नहीं, ठीक है, विनम्र स्वभाव का आदमी, सतत, निरंतर, कंटिन्यूअस, संभावना, आशंका, प्रतीक, प्रतीत, प्रतीत, मालूम होना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बारिश होने वाली है। एस्ट्रोनॉट्स, चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो, बोलो। ऐसे, ऐसे भी होगा, या ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ना कहो पहले है जो चिन्ह करोगी, चिन्ह, हाँ पहले कम ना है, चिन्ह। चलो, छाप हो गया है ना, अंतरंग, आशंका, डर, भय, सादर, सादर, आदर सहित, एकाएक, स्मरण, डिनर, स्मरण, स्मरण, मेमोरी, याद, शानदार, ग्रैंड, भव्य, ठीक है, अनोखा नहीं होगा, भव्य, मेहमान नवाजी,
अतिथि सत्कार। आग्रह, विनती। सुलभ, सरल सहज। गरिमा, गरिमा। मर्यादा, सीमा। छोर, भावभीनी। आघात, अप्रत्याशित। सडन, अप्रत्याशित, आकस्मिक। मार्मिक, मर्मस्पर्शी। सामीप्य, बेला, समय, प्रहर। अंश, भाग, हिस्सा। लॉन्ड्री, कपड़े धोने वाली दुकान। औपचारिक, दिखावटी। निर्मूल, लुप्त, लुप्त, गायब होना। ठहाका, तेज हंसी, जोर की हंसी। कोनलों, कोनों से। जिक्र, चर्चा, चर्चा